जय श्री कृष्ण बच्चों। हिंदी कक्षा 5 से आप आज पढ़ रहे हैं पाठ 15 पन्ना का त्याग। पन्ना का त्याग मैं आपको पूर्व में बताया था कि झांसी की जो रानी थी वो मर्दों के समान लड़ाई लड़ी थी उसने। तो अब खूबीलाल जब घर आया और जीजी को सुनाने लगा कि आज हमारे स्कूल में बहुत मज़ा आया था, अंत्याक्षरी हुई थी और रविंद्र बोल नहीं पाया था, ब पे कविता बोलना था और मैंने वह कविता की कुछ पंक्तियाँ बोली तो कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया। तो दीदी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो उसने क्या कहा कि कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा कि पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मतलब जब हमें किसी एक लाइन में मज़ा आता है सुनने में तब हम अगले को कहते हैं कि हाँ आगे भी सुनाओ, पूरी सुनाओ, आगे क्या है। तो उनको अच्छी लगी तब उन्होंने कहा पूरी कविता बोलो। मैंने खूब ज़ोरदार स्वर में सुना दी और मैंने खूब ज़ोरदार स्वर में खूब अच्छी आवाज़ में उनको सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी कि कुछ पूछो मत। अब खूबीलाल अपने जीजी को क्या कह रहा है कि जब मैंने ज़ोरदार वो कविता बोली तो इतनी तालियां बजी कि कुछ पूछो ही मत। तो आप भी तो अपने घर आके कभी स्कूल में ऐसा होता है तो सुनाते हो ना घर जाके कि मैंने ऐसे कहा, मैंने ऐसे सुनाया, खूब तालियां बजी थी। वो भी सुना रहा था अपनी जीजी को घर जाके। अच्छा तभी तुझे बड़ा मज़ा आया, जीजी ने हंसकर कहा। जब तालियां बजेगी तो मज़ा तो आएगा ही, उसके लिए तालियां बजी तो उसे खूब मज़ा आया। तो जीजी ने कहा अच्छा अच्छा इसलिए तुझे बड़ा मज़ा आया। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा तुम क्या पढ़ रही थी जीजी। अब खूबीलाल वापस अपनी जीजी से पूछता है कि तुम क्या पढ़ रही थी जीजी। नारी की कहानी है, नाम है उसका पन्नाधाय। पन्नाधाय पन्नाधाय। तो बोलती है हाँ। तो जीजी ने क्या कहा, खूबीलाल ने पूछा कि तुम क्या पढ़ रही थी। तो वापस उसने कहा कि नारी की कहानी में पढ़ रही थी और नाम है उसका पन्नाधाय। तो वापस वो खूबीलाल पूछता है पन्नाधाय। तो हाँ वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना। खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा। वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना, मतलब ये जो पन्नाधाय का एक नाटक है वो तुम्हारे पाठ्यक्रम में, यानी आप जो विद्यालय में अपने कक्षा से संबंधित जो पुस्तकें पढ़ते हैं वो आपके, और जो पाठ पढ़ते हैं वो आपके पाठ्यक्रम का कोर्स होता है। जैसे कि आप हिंदी में, ईवीएस में, गणित में, इंग्लिश में जो भी आप पाठ पढ़ते हैं, 1 से लगाकर अगर 25 पाठ हैं तो वो आपका क्या है, पाठ्यक्रम। तो उस पाठ्यक्रम में भी एक पाठ है पन्नाधाय। तो खूबीलाल ने जीजी के आकर भोलेपन से पूछा। खूबीलाल कैसा था, भोलेपन से पूछ रहा था। जीजी ने हंसकर कहा मैं तेरा मतलब समझ गई। अब जीजी तो छोटे भाई की बात तो अच्छे से पहचानती है, तो उन्होंने क्या कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई, तू अब कहेगा मेरी अच्छी जीजी मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। तो ये जीजी थी खूबीलाल की, ये खूबीलाल को पहचान गई। जैसे खूबीलाल ने भोलेपन से पूछा कि ये तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना, तो जीजी समझ गई कि अब तुम मुझसे उस नाटक की कहानी सुना देने को कहोगे। तो खूबीलाल हंसने लगा और खूबीलाल भी यही चाहता था कि जीजी उसको पन्नाधाय के बारे में कहानी सुना दे। तो वो खूब जोर से हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। तो जीजी क्या बता रही है कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई, ये सब वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। मतलब उनके पास खूब शक्ति थी और संगठन का बल था, मतलब उनको खूब लोगों का सहयोग प्राप्त था। वो कोई तो सब रानी थी, तो रानी है तो उनके पास तो खूब सारे सेवक होते हैं, खूब संगठन होता है, बल होता है, शक्ति होती है। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी। देखो जो मुस्लिम लोग होते हैं उनमें जो रानी होती है, राजा की रानी, उसको क्या कहते हैं, बेगम कहा जाता है। और जो हमारे हिंदुओं में होती है राजा, उसकी रानी होती है, पत्नी,
राजा की पत्नी को रानी कहा जाता है, और मुस्लिम लोगों में जो राजा होते हैं उनकी पत्नी को बेगम कहा जाता है। तो ये जैसे बेगम चांद बीबी, ये मुस्लिम है ना, इसलिए इनके आगे क्या लिखा है, बेगम, बेगम चांद बीबी, ये उनका नाम है, चांद बीबी। तो जिनकी बात मैंने पहले नाम बताए उनके पास संगठन और बल था, लेकिन अब मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाय माँ थी, और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया। तो जीजी क्या बता रही है कि मैं जो तुम्हें जिस नारी की बात कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी। बाकी सब तो रानी थी, कोई बेगम थी, लेकिन और रानी और जो बेगम होगी उनके पास शक्ति और संगठन तो होगा ही, लेकिन मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो रानी भी नहीं है, वो बेगम भी नहीं है, वह एक धाय माँ थी। धाय माँ का मतलब क्या होता है? धाय माँ वो होती है जो किसी दूसरे के बच्चे को पालती है। स्वयं का बच्चा पालेगी तो वो तो माँ ही कहलाएगी, लेकिन दूसरे के बच्चे को माँ के समान पालना, किसी दूसरे के बच्चे को माँ के समान पालना क्या कहलाता है? धाय माँ। तो पन्ना दाई कौन थी? एक धाय माँ थी, और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, जो कुछ पन्ना दाई ने अपने राज्य के लिए, अपने बुंदेलखंड राज्य के लिए और अपने स्वामी के लिए, मतलब अपने जो उनके राजा थे, उनके स्वामी थे। देखो ये धाय माँ थी तो ये कौन थी? सेविका थी। ये तो सेवक होते हैं जो राजा के पास काम करते हैं, तो राजा उनके लिए कौन हो गए? स्वामी हो गए, और ये उनके सेवक हो गए। तो अपने स्वामी के लिए मतलब अपने राजा के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। और सच में जो पन्नादाय ने जो त्याग किया था और अपने बुंदेलखंड राज्य के लिए या अपने स्वामी के लिए, वैसा तो सच में आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया है। उस त्याग की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं जैसा त्याग पन्नादाय ने किया था।